3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजा साइकिल चौराहे पर तेज रफ्तार कार पलटी। 2 युवतियां थी कार में मौजूद। कार संतुलन खोने से हुआ भीषण हादसा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर। Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार दोपहर राजा साइकिल चौराहे पर आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक पलटी खा गई। इस कार में 2 युवतियां मौजूद थी। एक युवती कार चला रही थी तो दूसरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल पलटी हुई कार को सीधा कर युवतियों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। घटना के मुताबिक RJ01 CC 5750 नंबर की कार पलटी खाई है। फिलहाल अलवरगेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। गंज थाना अंतर्गत फायसागर रोड पर IPL मैच पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार। पुलिस ने 2,07,000 सहित सट्टे की पर्ची के साथ 5,000 नकदी और 3 मोबाइल सहित LED किया जब्त। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर। Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गंज थाना अंतर्गत पुलिस चौकी आनासागर में आने वाले फायसागर रोड पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्वास्तिक नगर में एक घर से 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी बलदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर को मुंबई और हैदराबाद के बीच T20 IPL मैच था, जिस पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने चंद्रवदाई नगर के रहने वाले पुनीत टांक और स्वास्तिक नगर के रहने वाले रवि लखानी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2,07,760 रुपए की खाईवाली की पर्ची,
5,000 की नकदी, 3 मोबाइल, 1 कैलकुलेटर और एलईडी टीवी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सर क्या है मामला, कहाँ से किसको गिरफ्तार किया? कल दिनांक 2/10/2020 को अभी वर्तमान के अंदर जो IPL मैच चल रहे हैं, जिसके संबंध के अंदर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अजमेर द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि क्रिकेट के सट्टे पर अंकुश लगाया जाए, जिनकी सतत निगरानी एवं कार्रवाई हेतु श्रीमान सीओ साहब दरगाह व श्रीमान SHO साहब गंज के निर्देशन के अंदर कल मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा फायसागर रोड पर मुखबिर की सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से IPL मैच के क्रिकेट की सट्टे की खाईवाली कर रहे हैं। तो सूचना के मुताबिक मकान नंबर 18A स्वास्तिक नगर पहुँचे, जहाँ पर एक रूम में 2 व्यक्ति अवैध रूप से क्रिकेट के सट्टे की खाईवाली कर रहे थे, जिसमें से रंगू हत्ते दोनों को पकड़ा। नाम पूछा तो एक का नाम पुनीत पुत्र स्वदेश जाति टाक निवासी चंद्रवरदाई नगर, व दूसरा ललित उर्फ रवि लखानी पुत्र देवाराम जाति सिंधी निवासी स्वास्तिक नगर, जो मकान मालिक है, दोनों मौजूद मिले, जिनके कब्जे से 2,07,760 रुपये सट्टा पन्ना, 5,000 रुपये नगद, 3 मोबाइल, 1 कैलकुलेटर, 2 बॉल पेन और 1 LED जब्त की गई। मौके पर संपूर्ण कार्रवाई की गई और अवैध रूप से जो IPL की सट्टे की के विरुद्ध कार्रवाई करके और थाना गंज पे मुकदमा दर्ज करवाया गया। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 2 दिन में 3 युवक पिस्तौल और देसी कट्टे सहित गिरफ्तार। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत के निर्देशन में थाना स्टाफ ने दिया कार्रवाई को अंजाम। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार भाटी के दिए गए निर्देश के मुताबिक अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्लॉक टावर थाना पुलिस ने व्रत अधिकारी मुकेश सोनी के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 अक्टूबर को 2 आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया, तो वहीं 3 अक्टूबर को 1 आरोपी को और हथियारों के साथ पकड़ा है। दक्षिण व्रत अधिकारी मुकेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल 2 अक्टूबर को फायसागर रोड शिवनगर के रहने वाले अभिनंदन सिंह और फतेहगढ़ थाना सरवाड़ के रहने वाले वर्धमान जैन को देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया था। वहीं आज तोपदड़ा रेलवे पार्किंग के पास से मुखबिर की सूचना पर थाने के SI मुकेश कुमार और भीम सिंह के निर्देशन में नियुक्त पुलिस टीम ने जितेंद्र देवरिया थाना बोड़ाला निवासी को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। प्रथम दृष्टया तीनों आरोपी देसी हथियारों को यहां बेचने की फिराक में थे। अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए DG साहब क्राइम के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में श्रीमान SP साहब के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के मार्गदर्शन में हमने एक थाना स्तर पर टीम गठित की है। केवल यही नहीं, चारों थानों में विशेष टीमें गठित करके विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में हमने रामगंज में इस तरह से एक प्रकरण दर्ज किया था अवैध हथियार को लेकर। कल हमें बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें हमने 2 अवैध हथियार 2 व्यक्तियों के पास से बरामद किया और उन्हीं की सूचना के आधार पर आज एक और मुकदमा इस संबंध में दर्ज किया और एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया है। कौन कौन है आरोपी, कहाँ के रहने वाले?
तीन आरोपी हैं, अलग अलग तीन हथियार उनके पास से प्राप्त हुए हैं। एक अभिनंदन सिंह है जो फाइसागर रोड के पास के रहने वाला है, एक वर्धमान जैन पुत्र कमलेश जैन है और तीसरा जितेंद्र कुमार सनौ महावीर जाति दमामी है। महावीर इसको जितेंद्र कुमार को आज गिरफ्तार किया। किस फिराक में सर कोई वारदात करने वाले थे या प्रथम दृष्टया तो ये बेचने का मामला है कि शौक की पूर्ति के लिए एक दूसरे को ये बेचते रहते हैं हथियार, इसलिए इनके पास वर्तमान में तो हमने कारतूस बरामद नहीं कर पाए। फिर भी इसके ऊपर अनुसंधान जारी है कि अगर इनको प्रयोग में लाने के लिए अगर इन्होंने यूज किया है तो इससे कोई कारतूसों की बरामदी हो। ये कहाँ से खरीद इस संबंध में अनुसंधान जारी है, जैसे ही अनुसंधान में कोई खुलासा होता है और आगे बताया। कहाँ से पकड़ा है, लोकेशन क्या है? इन तीनों की अलग अलग जगह लोकेशन से पकड़ा है। शिव मंदिर के सामने पकड़ा एक तो, और दूसरा हमने पकड़ा है हजारीबाग ट्रेवल एजेंसी के पास में, और तीसरा ये अपने तोपदड़ा फाटक के पास में। जो भी हथियार है वो नए या पुराने इस्तेमाल किए? दोनों ही देसी है, कंट्री मेड, तीनों कंट्री मेड हथियार हैं। तो चलाए गए हैं ऐसा है? वो FSL से बाद में पता चलेगा कि उनको कितनी बार चलाया गया नहीं चलाया गया। चोरी किया गया मोबाइल ट्रेसिंग के दौरान इस्तेमाल करते लोंगिया निवासी युवक को किया गिरफ्तार। वर्ष 2019 मई में तोपदड़ा निवासी रामावतार ने दर्ज कराई थी 3 मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि मई 2019 में तोपदड़ा के रहने वाले रामावतार ने घर से उसके व उसके बच्चे के 3 मोबाइल फोन चोरी होने का एक परिवाद क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराया था। इस मामले में पूर्व में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर उससे चोरी किया गया मोबाइल बरामद किया जा चुका है, जबकि अन्य मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया हुआ था। इस दौरान मोबाइल की लोकेशन लोंगिया मोहल्ले में मिली, जहां इकबाल अली नामक व्यक्ति इस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। इकबाल अली ने पूछताछ में बताया कि उसने बिहार के एक जायरीन से सस्ते दामों में यह मोबाइल फोन खरीदा है। फिलहाल मामले की तहकीकात की जा रही है। मई 2019 में परिवादी रामावतार निवासी तोपदड़ा ने यह मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे यहाँ पे मेरे और मेरे बच्चे के 3 मोबाइल चोरी हो गए। इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया था। पूर्व में इसमें जो मुलजिम एक गिरफ्तार करके उससे एक मोबाइल बरामद किया जा चुका था, और अभी जो मोबाइल है उनको ट्रेस कराया गया, चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस कराया गया, तो उसमें इकबाल अली निवासी लोंगिया हॉस्पिटल रोड की सिम उसमें चलना हमारे को पाया गया। इस आधार पर इकबाल अली से पूछताछ करके उसको गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद किया गया। इसने किससे खरीदा था? इसने बताया कि कोई जायरीन था बिहार का, जिसने मेरे को ये मोबाइल सस्ते में दे दिया था और लालच में इसने इसको खरीद लिया था। ठीक है। क्रिश्चियनगंज थाना अंतर्गत LIC कॉलोनी में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान के ताले तोड़कर बेडशीट, बर्तन और नकदी चुराई।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. कृष्णगंज थाना अंतर्गत बीती रात सुबह अज्ञात चोरों ने LIC कॉलोनी स्थित बर्फी भवन के ताले तोड़कर उसमें रखा कुछ सामान चोरी कर लिया। मकान मालिक जितेंद्र सिंह ने बताया कि वे पास ही के एक दूसरे मकान में रहते हैं। यह मकान भी उन्हीं का है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं। मकान में कुछ सामान पड़ा था, जिसमें बर्तन, बेडशीट और मंदिर में रखी नकदी चोरी हुई है। जितेंद्र के मुताबिक लगभग 8 से 10 हजार का माल चोरी हुआ है। फिलहाल कृष्णगंज थाना पुलिस को चोरी की सूचना दे दी गई, जिन्होंने मौका मुआयना कर परिवार दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जी सर, कहाँ पे चोरी हुई है? हमारा ये मकान है। मैं एक मकान मेरा इस कॉलोनी के अंदर और है, जो डॉक्टर अरोड़ा के बैक साइड में है। मैं मॉर्निंग के अंदर जब सुबह घूमने के लिए 5 बजे निकला तो मैंने अपने मकान की लाइट को ऑन पाया। जब मैं गेट खोल करके जब अंदर आया तो मेरा ये गेट खुला हुआ था, और जब मैंने इसको तहकीकात की तो ये कुंडा कटा हुआ था। मतलब चोर ने जो भी आया है यहाँ पे, उसने कुंडा काट करके अंदर जा करके पूरा का पूरा मौका मुआयना किया है। लाइटें जली हुई थी मेरी, और वो आने के बाद में जब मैंने आकर के गेट को चेक किया, अंदर जाके लाइट जला करके चेक किया, उसके बाद में मैंने गेट को बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दे दी थी कि मेरे यहाँ पे ऐसी घटना घटी है। कौन से थाने? कृष्णगंज थाना में। तो वहाँ से मेरे को इमदाद तुरंत मिली, और इमदाद आई और उन्होंने आकर के पूरी तहकीकात की है, और पूरे फुटेज वगैरह वो लेकर के गए कि किस तरीके से किया हुआ है। क्योंकि ताला काट करके उन्होंने वहाँ गार्डन के अंदर हमारे फेंक दिया था, जो हमको मिल गया था। और ये जो ताला जो काटा गया था, जो कुंडा काटा गया था, वो किसी कटर से काटा गया था। मतलब वो आदमी जो भी थे वो होशियार आदमी थे, जिनको चोरी की प्रैक्टिस है। सर क्या क्या गया? हमारे घर से कुछ सामान जो था, कोई बर्तन थे, कोई कैंपर था, कोई बेडशीटें थी, कुछ कैश था, कुछ भगवान के आले में कैश था, वो थोड़ा सा गायब हुआ। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता कि कितना सामान गया होगा, क्योंकि अभी मैं दोबारा ही घर पे आया हूँ। तो अब तो मैं लगभग कितने का मान? 8-10 हज़ार रुपये आप मान सकते हैं कि 8-10 हज़ार रुपये का सामान हमारे यहाँ से। बेडशीट नहीं थी? हाँ, बेडशीटें नहीं थी, जो हमने यूज़ के लिए रखी हुई थी, वो सारी की सारी वो 10-12 बेडशीटें वो लेकर के गए। कुछ कैश हमारा आले में रखा हुआ था। क्या लगता है सर, ये सुबह हुई है चोरी, है रात को? ये मेरे को घटना सुबह 3 से 5 बजे, क्योंकि 5 बजे मैं यहाँ आ गया था, तो 3 से 4 बजे की घटना लग रही है। सर क्या पुलिस की गश्त वगैरह भी लगती है? यहाँ पुलिस की गश्त लगती है, और नज़दीक के अंदर हमारे यहाँ कोई एक कैजुअल्टी हो गई थी, तो रात को 2:30 बजे पुलिस वाले वहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने पूरा बताया है मेरे को। और मैं सुबह जब 5 बजे यहाँ से आया हूँ तो मैंने उन लोगों को वहाँ पर भी देखा है। तो इस बीच में कोई ना कोई आदमी आकर के। आपका नाम? सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह वेदी है। ये मकान था? ये बर्फी भवन जो है 21 LIC कॉलोनी। आप क्या करते हैं सर? मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ, एक लिकर कंपनी के अंदर काम करता हूँ। राजा साइकिल चौराहे पर तेज रफ्तार कार पलटी, 2 युवतियां थी कार में मौजूद। कार संतुलन खोने से हुआ भीषण हादसा। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. शनिवार दोपहर राजा साइकिल चौराहे पर आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक पलटी खा गई। इस कार में 2 युवतियां मौजूद थी। एक युवती कार चला रही थी तो दूसरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल पलटी हुई कार को सीधा कर युवतियों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। घटना के मुताबिक RJ01CC 5750 नंबर की कार पलटी खाई है। फिलहाल अलवरगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। क्या मामला है? थाने पे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि चौकी के पास में एक्सीडेंट हो गया। मौके पर आए तो यहाँ एक I-20 कार है जो 2 बच्चे चला रही थी, वो एक इंडिगो में टकराई, इंडिगो से आगे वैन में टकराई है। केवल गाड़ी आपस में भिड़ी है, कोई जनानी नहीं हुई है।
जैसी रिपोर्ट होगी वैसे कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? दिलीप सिंह एएसआई थाना लोरगेट। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने प्रमोट करने की मांग को लेकर आज फिर दिया अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन। सोमवार तक कोई हल नहीं निकलने पर अनशन की दी चेतावनी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय छात्र संघ कार्यकारिणी के अध्यक्ष विनोद मीणा, छात्र प्रतिनिधि ओंकार जाट, राहुल आदि के साथ अन्य छात्रों ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि पूर्व में भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था। उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री तक छात्रों की मांग पहुंचाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि प्रदेश के सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का नोटिफिकेशन सरकार जल्द से जल्द जारी करे। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से सभी स्टूडेंट्स मानसिक तनाव में हैं। सभी नर्सिंग स्टूडेंट ने कोरोना काल में कोरोना योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी को अंजाम भी दिया, फिर भी सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। इस मौके पर छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने रोष का इजहार किया। जी, मामला प्रमोट का है और जैसा कि आप सभी को पता है कि INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 1 जुलाई को प्रमोट के ऊपर नोटिफिकेशन निकाल दिया था। उसके बावजूद RNC और RUHS के जो रजिस्ट्रार हैं वो धांधलाबाजी करते हैं और सारी गवर्नमेंट जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है वो खुद के ऊपर लागू नहीं करके जो नर्सिंग स्टूडेंट जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में आगे आके सरकार का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया था, उसके बावजूद भी BA, BSc, B.Ed वालों को प्रमोट कर दिया। लेकिन राजस्थान में अदर स्टेट के बजाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो नोटिफिकेशन प्रमोट का निकाला था उसको लागू नहीं कर रहे हैं और लड़के इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि राजस्थान में आगामी हमने अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन किया था कि हम गहलोत सर के पास आगे इस चीज़ को पहुंचाएंगे। उसके बावजूद यदि सोमवार तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है उसके बाद हम पूरे राजस्थान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे और उस सभी चीज़ों की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। और मैं ये जितने भी नेतागण जो कि कल हमने देखा था कि जो अपने चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा जी और वो धरने पर बैठे थे, धरने का कोई मुद्दा नहीं था, राहुल गांधी के गिर जाने का मुद्दे के ऊपर वो धरने पर बैठ गए थे। उनके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग लागू नहीं होती है और जब हमारी मांग हम मांगने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे को 144 धारा का नाम लेके पुलिस से अपने बल के ऊपर हमारे को प्रताड़ित किया जाता है
और आगे के ऊपर हमारे ऊपर कार्रवाई करती है और लड़कों को डराने का काम करती है। मैं ओंकार जाट, छात्र प्रतिनिधि, जादू स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये थी कि जब आईएनसी ने ऑर्डर निकाल दिया कि बच्चों को प्रमोट करना है, तो इसके दोनों के अंडर आती है हमारे राजस्थान के दोनों महाविद्यालय और दोनों के रजिस्ट्रार फुल धांधली कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक महेश जोशी नाम का, जिसको बाइकाट कर दिया, उसको हटा दिया गया। धांधली के मामले में दोनों रजिस्ट्रार पैसे खाने के मामले में 1 नंबर है, और नहीं तो बच्चों के साथ हजारों लाखों स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यदि ये कार्रवाई नहीं होती है सोमवार से, तो पूरे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था बेहाल होगी, और इसके जिम्मेदार खुद राजस्थान सरकार, खुद मंत्री हो गए, और इसके दोनों महाविद्यालय जिम्मेदार हो गए। और हम 4 महीने हम कोई भत्ते की मांग नहीं करते कि हमारे को भत्ता दो। हमारा जो सही जवाब है, हमारा जो प्रमोट का पर्सनल मुद्दा है, वो हमारा न्याय दे दो, हमें और कुछ ही नहीं चाहिए। नहीं तो हम यूटीपी आधार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी 7,000 रुपये दे रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट नागौर से आकर यहाँ रह रहा है तो उसका महीने का किराया 4,000, पीछे 3,000 बचते, 2,000 की रोटियाँ तो 1,000 में क्या करें। हमारे साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। जो अभी राजस्थान सरकार का सहयोग कर रहे हैं, 24 घंटे उनके साथ रहता है नर्सिंग स्टूडेंट, नहीं कि डॉक्टर को 56,000 रुपये और नर्सिंग स्टूडेंट को मात्र 7,000 रुपये। राजस्थान सरकार को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। पूरे स्टूडेंटों की हत्या हो रही है यहाँ पे। और कल भी एक मीडिया कर्मी जो आज तक वालों के साथ जो बेहाल किया गया, उनको जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की इस तरह से हत्या हो रही है, तो हमारे जैसे गरीब मजदूर और पिछड़े वर्ग से स्टूडेंटों के साथ क्या न्याय की हम उम्मीद करें। तो हमारा यही निवेदन है कि आप मीडिया में इसको फुल कवरेज दें और दोनों यूनिवर्सिटी को आज शाम तक ये मैसेज पहुँचे और हमें प्रमोट करें। आज किस जगह है और कैसा प्रदर्शन? हमने प्रमोट के मामले में अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी वो मुख्यमंत्री सचिवालय से सचिव साहब से बात करेंगे, और सोमवार तक का उन्होंने टाइम दिया है। सोमवार के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार के बाद अनिश्चितकालीन धरना पूरे राजस्थान में और अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने होगा। आपका परिचय? राहुल आबासरा, छात्र प्रतिनिधि, नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर। अतिरिक्त कलेक्टर महोदय को अवगत करवा दिया, उन्होंने आश्वासन दिया। अब हम उसके बावजूद आज़ाद पार्क में अनशन पर बैठने के पूरी तैयारी में, और ज़्यादा नहीं बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हम बड़े नेताओं की तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। जब कल रघु शर्मा जी ने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और ग्राम पंचायत चुनाव में उड़ रहे हैं, हमारी मांग यही कि प्रमोट, क्योंकि हकदार है। 4 महीने कंटिन्यू कोरोना में ड्यूटियाँ की है, सर्वे में किया। राजस्थान सरकार खुद को पता है, नर्सिंग स्टूडेंट नहीं होता ना तो कोरोना सर्वे का मैं ये मानता हूँ कि आधा कोरोना सर्वे नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यू हम धरने पे बैठेंगे। और राजस्थान की सरकार के से विनती करते हैं कि हर जिले में धरना होगा, उसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार खुद होगी। आज कहाँ पर प्रदर्शन किया? आज कल यहाँ कलेक्टर महोदय के बाहर किया। अब इसके बाद हम जा रहे हैं आज़ाद पार्क में, वहाँ धरने पे बैठने की पूरी प्लानिंग है और बैठेंगे वहाँ पे हम। विनोद मीणा, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर अध्यक्ष। राज्य स्तरीय जन आंदोलन के तहत जयपुर में बांटे जा रहे हैं लोगों को मास्क। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने जयपुर के अनेक स्थानों पर मास्क का किया वितरण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए गए राज्य स्तरीय जन आंदोलन के तहत आज जयपुर शहर के अनेक स्थानों पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी व अन्य सहयोगियों ने लोगों को मास्क बांटकर कोरोना से बचने के उपाय बताए। साथ ही हमेशा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की नसीहत दी गई।
अजमेर के पटेल मैदान से जन आंदोलन का किया गया आगाज। गांधीवादी प्रेरणा मास्क आग्रह के तहत नो मास्क नो एंट्री की कराई जाएगी पालना। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार शाम अजमेर के पटेल मैदान से राज्य सरकार के निर्देशानुसार शुरू किए गए जन आंदोलन का जिला कलेक्टर और जन प्रतिनिधियों ने आगाज किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इस वक्त मास्क ही बचाव व उपचार है, इसलिए लोगों को हमेशा मास्क का प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि गांधीवादी तरीके से लोगों को मास्क लगाने का आग्रह किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स को मास्क दिए गए हैं ताकि वह जन जन को मास्क लगाने की अनिवार्यता बताकर मास्क का वितरण। ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस इसी चीज में है कि मास्क सबसे बड़ा प्रोटेक्शन इस समय है हमारे कोविड के लिए। और जिस कंट्री ने, चाहे जापान हो या फिर दूसरी कंट्री, जहां पर लोगों ने इसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया मास्क को, उस कंट्री में इन्फेक्शन बिल्कुल ही कंट्रोल वे में या फिर एकदम से ही कम हो गया है। हमारे यहाँ भी मास्क कंपल्सरी कई महीनों से है, पर जब भी हम खुद ही ऑब्जर्व करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो कंप्लायंस थोड़ी सी कम इस बाबत होती है कि लोगों के मास्क लगाया तो होता है पर पहना सही से नहीं होता। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए जन आंदोलन इस रूप में है कि हमें गांधीवादी तरीके से चालान तो ऑलरेडी पुलिस के द्वारा काटे। इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इस जन आंदोलन का शुभारंभ जयपुर से किया है और अब यह राजस्थान के प्रत्येक जिले में जन आंदोलन बनने जा रहा है, जिसमें प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के द्वारा आम जन को मास्क की उपयोगिता बताने के साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि किसी भी आयोजन या किसी भी संस्थान में नो मास्क नो एंट्री की पालना कराई जाए। कार्यक्रम में विधायक वासुदेव देवनानी, मसूदा विधायक राकेश पारीक, पुष्कर की पूर्व विधायक नसीम अख्तर, पुष्कर के पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य आज में लिया है, उसकी कल जयपुर से शुरुआत हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पूरे हर जिलों में, ब्लॉकों पे, गांव-गांव तक लोगों को प्रेरित किया जाए मास्क लगाने के लिए। उसी कड़ी के तहत आज अजमेर जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और सब लोग मिलके चाहते हैं कि अजमेर ज़िले पे वैसे ही भगवान की कृपा है, बहुत हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन मास्क लगाने से, थोड़ा एहतियात बरतने से अगर इस महान भयंकर बीमारी से बचा जा सकता है, तो इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार आम जनता के साथ है और जितनी मदद होगी उससे ज़्यादा मदद करी जाएगी। थैंक यू। आज जो जागरूकता अभियान के तहत नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये अभियान यदि समय से पहले शुरू होता और अच्छा होता, क्यों कोरोना महामारी 7 महीने से चल रही है। अब जाकर के जब महामारी चरम सीमा पे आई है तब जगे हैं और तब इस मास्क के वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, तो इस मास्क के वितरण के कार्यक्रम निश्चित रूप से जन जागरण के लिए आवश्यक है। जिस तरह कोरोना महामारी फैल रही है, मैं समझ प्रत्येक व्यक्ति से मैं भी अपील करूंगा कि वे मास्क अवश्य लगाएं। क्यों मैंने भी अपने विधायक के क्षेत्र में लगभग 15 से 20 हज़ार मास्क पहले ही में हमने बांटे हैं और भी लगातार ये क्रम जारी है और प्रशासन भी इसमें आगे आया है। तो हम सब मिल कर के मास्क वितरण भी करें, मास्क भी लगाएं और साथ में डिस्टेंस का भी पालन करें और ये सभी कहने वाले लोग अपने जीवन में भी इसको अपनाएं, तो निश्चित रूप से इस बीमारी पे हम लोग नियंत्रण कर सकेंगे और सब लोग स्वस्थ रह पाएंगे। भागीदार बनेंगे, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ना होगा, तभी सही मायने में हमारा यहाँ आना सार्थक होगा। क्योंकि
प्रदेश की सरकार ने कोरोना की जैसी महामारी को निपटने के लिए अस्पतालों में अच्छे इंतजाम किए हैं और सब लोग अच्छे से कर भी रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की पालना भी हो रही है। जयपुर ग्रामीण के जैतपुरा ग्राम में निवर्तमान सरपंच सुनीता चौधरी ने किया जनसंपर्क। निवर्तमान सरपंच सुनीता चौधरी का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। जयपुर ग्रामीण से डब्लू गोस्वामी की रिपोर्ट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार को निवर्तमान सरपंच सुनीता चौधरी ने जैतपुरा ग्राम में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। सुनीता चौधरी के साथ उनके प्रशंसक भी मौजूद रहे। सुनीता चौधरी ने जैतपुरा के सायपुरा, जगमालपुरा, पृथ्वीपुरा के गांव ढाणी में जाकर ग्रामीण मतदाताओं से 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के दिन बैलेट नंबर 4 ब्रश के सामने मोहर लगाकर फिर से सरपंच बनाने की अपील की। गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनसंपर्क किया गया। वहीं ग्रामीणों ने भी अपनी लोकप्रिय निवर्तमान सरपंच का बड़े उत्साह और उल्लास से जोरदार स्वागत किया और फिर से सुनीता चौधरी को ही सरपंच बनाने का समर्थन दिया। जी, सुनीता चौधरी, महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने पहले भी वर्क किया है और आगे भी वर्क करूंगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं वो मैं महिलाओं तक पहुंचाऊंगी और जनता के विकास के लिए पहले कार्य किया है और जनता के विकास के लिए कार्यरत रहूँगी मैं। अभी गांव में वैसे तो मैंने सड़क निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया है, साफ स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया है और आगे भी उसको बरकरार रखूँगी और बच्चों की शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है और नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना है मुझे इस बार। जी, कोरोना के लिए जन जागृति का संदेश दिया है, जागरूक किया है जनता को और जनता इतनी तो जागरूक है वो और सावधानी रखती है और यही है कि सतर्क रहे, सावधान रहे और कोरोना से लड़े। आदर्शनगर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो चुराने वाले वाहन चोर को किया गिरफ्तार। वाहन चोर सरगना गिरफ्तार, बाकी फरार आरोपियों की तलाश है जारी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आदर्शनगर थाना अंतर्गत 18 सितंबर को आदर्शनगर में रहने वाले दिलीप राठी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर के बाहर से उसकी एक स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई है, जिस पर एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने अथक प्रयास कर अगले दिन जोधपुर से चोरी हुई स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया, लेकिन मुलजिम भागने में सफल हो गया। इस पर और प्रयास करते हुए फरार वाहन चोर सरगना सुरेश टोपी उर्फ सुरेश ढाका विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सांचौर जालोर का रहने वाला है। थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, वहीं फरार अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पूछताछ में आरोपियों से और भी कई वाहन चोरी के खुलासे होने की उम्मीद है। पकड़े गए मुलजिम पर अलग अलग थानों में वाहन चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। 18 तारीख को 18 सितंबर को दिलीप राठी निवासी आदर्शनगर ने अपने घर से बाहर रात्रि के समय में 17-18 सितंबर की नाइट को अपनी स्कॉर्पियो चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट दी थी, जिस पर तुरंत प्रभाव से घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर तुरंत प्रभाव से टीम गठित कर गाड़ी के रिकवरी के लिए लगाया गया, जिस पर
गठित टीम ने अथक प्रयास कर जोधपुर से अगले दिन गाड़ी को रिकवर कर लिया, लेकिन मुलजिम भागने में सफल हो गए, जिस पर काफ़ी प्रयास कर एक मुलजिम सुरेश टोपी उर्फ सुरेश ढाका विश्नोई है, जो जालोर सांचौर तहसील जालोर का रहने वाला, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके अन्य साथी जो उसके साथ वारदात में शामिल हैं उनकी तलाश की जा रही है। इनसे और भी वारदातों के संबंध में जो 4 व्हीलर्स, जो स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इस तरह की गाड़ियाँ चोरी हैं, उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। यह पहले से आला दर्जे का चोर है और भी वारदातें खुलने की संभावना है। हाँ, इसके खिलाफ अलग अलग स्थानों पे गुजरात में, राजस्थान में, बीकानेर, जैसलमेर, कई जगह पे व्हीकल चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 3-4 आदमी होने की बात सामने आ रही है, जिसके संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।